अब आपकी जो डिग्री है और जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके बैक पर अटेस्टेशन नहीं करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि अब जो मोफ़ा है, वो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो कि स्टूडेंट जब एचईसी से वेरिफ़िकेशन करवा के उनके पास लेकर जाते थे, उसके बैक पर अटेस्टेशन करता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम ख़त्म हो गया है क्योंकि आपने देखा है कि हमारी जो एचईसी है, उसका सिस्टम जो है अपडेट हो गया है और वो अब आपको ई सर्टिफ़िकेट जो है वो प्रोवाइड करता है। इसी तरह आपके जो अब सिस्टम है मोफ़ा का, जबकि एचईसी में जो अपडेट आई है उसकी वजह से मोफ़ा ने भी अपने आप को जो है वो अपडेट कर लिया है और आपकी जो ई सर्टिफिकेट्स हैं उसी के बिहाफ पे आपका जो है मोफ़ा की वो अटेस्टेशन होती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोफ़ा की अटेस्टेशन अब कैसे होगी, उसके क्या चार्जेस हैं, कौन सा मेथड जो है वो आपके लिए बेस्ट है, वॉक इन या फिर आपका कोरियर सिस्टम, और इसके अलावा आपका क्या चेंजेस और क्या अपडेट आई हैं मोफ़ा में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि एचईसी का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया है, तो क्या मोफ़ा का सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया है, उसकी फ़ी में चेंजेस आई हैं या नहीं आई, और अब क्योंकि हमें ई सर्टिफिकेट्स मिल रहा है तो उसके बिहाफ पर जो हमारा जो वेरिफिकेशन है मोफ़ा की जो अटेस्टेशन है वो कैसे होगी, इसके बारे में हम आज डिटेल वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मरियम और मैं ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस स्टूडेंट्स के बिहाफ पर और पेशेंट रिलेटेड बनाती रहती हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मोफ़ा से आपने अटेस्टेशन जो है वो कैसे करवानी है, ओल्ड मेथड क्या था और न्यू मेथड जो न्यू अपडेट आई है उसमें हम इसको कैसे लेकर चलेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे वो मैसेज करते हैं और कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एचईसी में 11 मई से चेंजेस आई हैं और उनका जो ओल्ड मेथड है वो ख़त्म हो गया है। अब ना तो वॉक इन वाला सिस्टम है और ना वो ऑनलाइन करियर वाला सिस्टम है। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि अपने जो फॉर्म है वो आपने फिल करना होता है, एचईसी पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होते हैं और इस तरह आपने जो है वो एप्लीकेशन वो पुट करनी होती है। उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है और आपको एक ई सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब ई सर्टिफिकेट का क्या ताल्लुक है मोफ़ा की रजिस्ट्रेशन के साथ या अटेस्टेशन के साथ, तो आप पहले ये होता था कि स्टूडेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इनके साथ एक फ़ोटोकॉपीज़ जो थे वो लेकर जाते होते थे मोफ़ा में और वहाँ से वो अपनी अटेस्टेशन करवाते होते थे। अब ये है कि आपने ई सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना है और ई सर्टिफिकेट के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज़ लेके जानी होती हैं और उस पर जो आपकी मोफ़ा जो अटेस्टेशन करता है वो आपके ई सर्टिफिकेट्स पर करता है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने ओल्ड मेथड से वेरिफिकेशन करवाई हुई है एचईसी की और उनके पास ई सर्टिफिकेट्स नहीं है और वो इसलिए परेशान हैं कि आया वो यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेंगे तो उस टाइम उनके पास जो है ई सर्टिफिकेट्स नहीं है और वो कैसे मोफ़ा की अटेस्टेशन करवाएंगे। तो उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए वही ओल्ड मेथड जो है वो यूज़ होगा। सिर्फ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जिन्होंने कि 11 मई के बाद अप्लाई किया था उनके लिए जो है ई सर्टिफिकेट होगा और ई सर्टिफिकेट पर ही वो मोफ़ा की अटेस्टेशन करवाएंगे और वही आप जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो ज़रूरी होगा। अब आपके साथ में एक वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ जिसमें एक स्टूडेंट्स हैं वो लेकर गए हैं जिन्होंने 11 मई के बाद अपनी एचएससी की वेरिफिकेशन करवाई है और जब वो मोफ़ा लेकर गए हैं तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर लेके गए हैं और इसके अलावा एचईसी का ई सर्टिफिकेट जो उन्होंने प्रिंट आउट करवाया है वो लेकर गए हैं और मोफ़ा की जो अटेस्टेशन हुई है वो उनकी फ्रंट साइड पर हुई है और बैक साइड पर मोफ़ा की अपोस्टाइल जो है वेरिफिकेशन अटेस्टेशन वो की गई है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ई सर्टिफिकेट हमें कहाँ पर ज़रूरत होगा, हमने इसको एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूज़ करना है या इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे सिस्टम समझ आ गया होगा कि ई सर्टिफिकेट कैसे आपके लिए वैलिड होगा और कैसे इसको आपने यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है, आपने कैसे जो है लेकर जाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें ये है कि आपने अपने ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के साथ जो आप प्रिंट निकलवाएंगे ई सर्टिफिकेट का उसको अटैच करना है और अटैच करके आप इसको मोफ़ा लेकर जाएंगे। अब आपने बेशक मोफ़ा सिंपल अटेस्टेशन करवानी है या फिर मोफ़ा अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवानी है, वो अटेस्टेशन आपके ई सर्टिफिकेट्स पर ही होगी। इसके अलावा आपने कहीं और से अटेस्टेशन करवानी है जिसमें सऊदीया की एम्बेसी है या फिर कोई डिफरेंट एम्बेसी है तो उसकी भी जो अटेस्टेशन है वो आपके ई सर्टिफिकेट्स पर ही जो है की जाएगी।
अब हम बात कर लेते हैं कि मोफा अटेस्टेशन क्यों ज़रूरी है। डिटेल में हम इसमें देखेंगे कि मोफा अटेस्टेशन कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली जो मोफा अटेस्टेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास सिंपल मोफा अटेस्टेशन होती है जिसको जर्नल अटेस्टेशन भी कहा जाता है, जिसका मैं सैंपल ये ऐड करी हूँ स्क्रीन पे। इसके अलावा एक होती है अपोस्टाइल अटेस्टेशन। सिंपल मोफा अटेस्टेशन जो है वो इसलिए करवाई जाती है जिसमें आपने किसी गल्फ कंट्री में जाना है तो आप मोफा अटेस्टेशन सिंपल वाली करवाते हैं, और जिसमें आपके पास जितने भी गल्फ कंट्री के मुल्क आ जाते हैं, जिसमें कतर है, सऊदीया है, ओमान है और बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारी गल्फ में जो इंक्लूड होती हैं उनके लिए मोफा अटेस्टेशन करवाई जाती है, और इसके बाद जो एम्बेसी है वहाँ से अटेस्टेशन करवाई जाती है। अब बात करते हैं मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन की। मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो आपकी जो ई सर्टिफिकेट है उसके बैक साइड पर होती है इसकी स्टैंप, और ये ऑलमोस्ट 150 जो है कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं और शेंजन जोन जो है वो ये कवर करती है, जिसमें डिफरेंट आपके पास कंट्रीज़ की मैंने ये लिस्ट सामने भी लगाई हुई है, इसमें से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं कि किन किन कंट्रीज़ में जो है ये वैलिड है। अब हम इन दोनों अटेस्टेशन को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस है इनका, जिसमें आपके पास सिंपल मोफा अटेस्टेशन और अपोस्टाइल मोफा अटेस्टेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मोफा अटेस्टेशन की, जिसका सैंपल मैंने स्क्रीन पे ऐड कर दिया है कि इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है। आपको इसके लिए कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है और किस तरह आप जाके इसकी जो है अटेस्टेशन वो करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कोई भी अपॉइंटमेंट इसके लिए नहीं लेनी, और आप किसी भी दिन जाकर अपनी मर्जी से इसकी अटेस्टेशन जो है वो करवा सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने जस्ट गूगल पे इसके ऑफिस को सर्च करना है, जो कि कराची में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, गुजरात में है। तो वहाँ पर आपने इसको जस्ट चेक करना है और इसके बाद आप उसके ऑफिस जाएंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं वो लेकर जाएंगे और इस तरह आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अब आपने सिंपल करना क्या है कि एक आपके पास मोफा का फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, और इसके अलावा जो स्टैम्प्स आपको शो हो रही हैं जीपीओ की, ये आपने ऐड करनी होती हैं। फॉर्म आप डाउनलोड करके घर से लेकर जाएंगे, और इसकी एक कंप्लीट जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट जो है वो अपलोड करूँगी कि आपने फॉर्म को कैसे जो है उसको फिल कैसे करना है और कैसे आपने डिटेल्स वगैरह हैं उसमें ऐड करनी है। इसके अलावा जो जीपीओ की आपकी स्टैम्प्स होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अब इस पर ये कहेंगे कि क्या वो हम घर से लगा कर लेके जा सकते हैं या फिर हमने कैसे वो करना है। तो उसके लिए आपने ऑफिस जाना है मोफा के, और वहाँ से आपको जो बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने वो स्टैम्प जो है वो लगानी है। आपने खुद से कोई स्टैम्प जो है वो ऐड नहीं करनी। जब आप ऑफिस जाएंगे और जैसे आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने उस पर स्टैम्प जो है वो लगानी होती हैं। स्टैम्प्स इसलिए आपकी चेंज होती हैं, आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग होती हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हर स्टैम्प जो होती है वो वेरी करती है। तो इसलिए आपने उनसे पूछ के तो वो स्टैम्प्स लगानी होती हैं, क्योंकि डिग्री के पीछे और लगती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स के पीछे और स्टैम्प लगती है, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। आप अपना फॉर्म लेकर जाएंगे, आपने स्टैम्प्स लगवानी है, और इसके बाद फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपका ई सर्टिफिकेट्स और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेकर जाएंगे और आपने सबमिट करवाने हैं, और इस तरह फिर आपकी जो मोफा है वो अटेस्टेशन कर देता है। अब बात कर लेते हैं आपके पास, क्योंकि जो चेंजेस आई हैं एचईसी की वजह से, उसके कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड हैं या कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेके जाने हैं। तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी एचईसी की वेरीफाइड जो ई सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपकी डिग्री रिक्वायर्ड है, आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट वो ओरिजिनल रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा सीएनआईसी की जो फोटोकॉपी है आप वो अटैच करेंगे, और जो बाकी आपने स्टैंप लगाई है ये आप जो है चीज़ें लेकर जाएंगे। बात करते हैं फ़ी की, तो फ़ी आपके पास जो इसमें है वो कोई इसकी फ़ीस नहीं होती, सिर्फ जो आपने फ़ोटोकॉपीज़ करवाई हैं और जो स्टैंप लगवाई हैं जस्ट वो आपकी जो पेमेंट है वो बनती है। और इसके अलावा अगर ड्यूरेशन की बात करें तो सेम डे पर जो है आपकी मोफा की सिंपल जो अटेस्टेशन है वो हो जाती है। ये होल जो प्रोसेस है ये मोफा की अटेस्टेशन है, जिसमें एक मेन पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि आपने क्यूआर कोड जो है वो लाजमी स्कैन करना है, क्योंकि जब आप सुबह जाते हैं ऑलमोस्ट शाम तक आपकी जो अटेस्टेशन है वो क्लियर हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है वो वेरीफाई तो हो जाती है लेकिन वो अपडेट नहीं होता। तो इसलिए आपने क्यूआर कोड लाजमी स्कैन करके जो है उसको अपडेट चेक करनी है कि आया आपकी जो है वहाँ पे अपडेट हो गई है, वेरिफिकेशन हो गई है या नहीं हुई। क्योंकि मोस्टली अगर ऐसा कुछ हो
हो जाए तो आपको आगे किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि उसी टाइम आप क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करके अपनी जो है वो वेरिफिकेशन उसको देख सकें और उसको अपडेट कर सकें। अब बात करते हैं हम लोग अपोस्टाइल अटेस्टेशन की कि मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन क्या होती है, और ये जो उसकी स्टैम्प है ये आप देख लें कि ये डिफरेंट होती है। अब मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन और जर्नल जो अटेस्टेशन है ये दोनों जो हैं वो टोटली डिफरेंट है, और इसमें आपको जो है अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। आपने जिसे एचईसी में अपना पोर्टल जो है वो क्रिएट किया है, पोर्टल क्रिएट करके आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, सेम इसी तरह आपने मोफा पर अपोस्टाइल अटेस्टेशन के लिए पहले अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है, पोर्टल क्रिएट करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही आपको जो है वो कोई डेट मिलती है, और उस पर आपकी जो है मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन जो होती है वो तब की जाती है। अब बात करते हैं कि मोफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन में आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। एचईसी की जो है न्यू अपडेट के बाद आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। तो पहले ये होता था कि आपने जस्ट डिग्री की और ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट और बैक अपलोड करनी होती थी, लेकिन अभी आपने डिग्री ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट और बैक भी अपलोड करनी है, और इसके साथ साथ ई सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ये सब करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट दी जाती है। उस अपॉइंटमेंट डेट को आप सिलेक्ट करते हैं और उसी दिन जाकर आप वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। सेकंड आ जाता है फ़ी की बात। तो फ़ी में आपके पास अगर आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बीआरसी और एफआरसी आ जाते हैं तो उनकी जो फ़ी है वो 3000 है, लेकिन अगर आपके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो 4500 रुपीज़ हैं। इसके अलावा अगर आपके कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें जो आपके चार्जेस होंगे वो 12,000 रुपीज़ होंगे। बात कर लेते हैं कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें भी आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, और इसके अलावा आपको आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ये वही चीज़ है, स्पेशली ये जो वीडियो डेडिकेटेड है वो आपके पास एचईसी के जो वेरिफिकेशन है उसके लिए बनाई गई है, और क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि कैसे हमने मोफा से जो है वो अटेस्टेशन करवानी है, तो स्पेशल ये वीडियो उनके लिए है। इसके अलावा बात करते हैं कि आपने जो फॉर्म है वो कैसे लेकर जाना है या क्या डाउनलोड करना है। तो आपने एक्स्ट्रा से कोई फॉर्म जो है वो डाउनलोड नहीं करना। पोर्टल पे जब आपकी स्क्रूटनी हो जाती है, फ़ी आपकी पे हो जाती है, तो उसके बाद आपको एक फॉर्म होता है, वहीं से आपने डाउनलोड करना है, और आपने जो फ़ी जो है वो पे की है उसकी आपके पास फ़ी स्लिप होती है, वो आपने प्रिंट आउट करवानी है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लेकर जाएंगे, और इसी से जो है आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी। आपने कोई एक्स्ट्रा स्टैंप वगैरह नहीं लगानी। बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की कि ड्यूरेशन आपके पास कितनी है। तो सेम ये भी आपके पास विद इन अ डे हो जाता है। सुबह आप जब जाते हैं तो शाम 4 बजे तक सेकंड टाइम जो है आपकी अटेस्टेशन वो हो जाती है। सिर्फ इसमें जो मेन होता है वो आपकी अपॉइंटमेंट डेट होती है। आपने जैसे ही स्क्रूटनी होने के बाद अपॉइंटमेंट डेट जो है वो सिलेक्ट की थी, सिर्फ आपने वो सिलेक्ट करनी होती है। इसके अलावा आपका जो प्रोसेस है वो सेम डे पर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे कि आपने जो मेन एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें भी वही है आपके पास कि आपने क्यूआर कोड जो है वो लाजमी स्कैन करना है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी जो मोफा से अटेस्टेशन है वो वेरीफाई हो गई है, उसकी वेरिफिकेशन हो गई है। तो ये थी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि मोफा की अटेस्टेशन आपने कैसे करवानी है। मोफा सिंपल और मोफा अपोस्टाइल जो है उसमें क्या डिफरेंस है, और कौन से स्टूडेंट को क्या करवानी चाहिए मोफा अटेस्टेशन में, सिंपल की तरफ जाना चाहिए या अपोस्टाइल करवानी चाहिए। सेकंड, मैंने आपको फ़ी के बारे में बता दिया है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है टाइम ड्यूरेशन क्या है और कैसे आप फिजिकली जाके इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ या कोई भी क्यूरी है जो आपको समझ नहीं आती, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपसे लाजमी डिस्कस करूंगी कि कैसे आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ या किस्म की क्यूरी है और आप जो है ये चाहते हैं कि आपकी जगह पर हम ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो आपको गिवन नंबर दे दिया गया है। आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करके एचईसी वेरिफिकेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मोफा के अटेस्टेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। मजीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई और डिटेल वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।